नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए जो 18 तारीख को प्रथम पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो पुलिस का पेपर हुआ यूपी पुलिस का, उसके जीके और हिंदी के क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी के आंसर शीट लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो देर ना करते हुए बच्चे लोग सभी आंसर अपने मिला लें। सीरीज हो सकती है सबकी अलग अलग हो, ठीक है। हमें जो सीरीज प्राप्त हुई है उसके अनुसार हम आपको आंसर बता रहे हैं। आप मुझे उम्मीद है पेपर का स्तर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, सरल था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छा करके आएंगे और आप सभी लोग अच्छे नंबरों से पास होंगे और देश की सेवा करेंगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन है जीके का, वो क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समता का अधिकार या समानता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन कह रहा है अगला, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोगों को पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि पालक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, ठीक है। तो पालक में जो है ऑक्जेलिक एसिड, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन 19 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो लिखा गया है वो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 के बाद 21वां मिलाते हैं। कारपोरेट्स को भारतीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो कारपोरेट का पूछा गया था, तो कारपोरेट मंत्रालय ही इस मामलों को देखता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ मौजूद है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद में, ठीक है, गुजरात में है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश वुमेन पावर लाइन का जो नंबर पूछा गया था सभी को पता है 1090, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, डी 1090, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। मल्लापुरम उत्सव किस राज्य का त्यौहार है। तो आप सभी को पता है मल्लापुरम कहाँ पड़ता है उत्सव, ये तमिलनाडु मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। बच्चे लोग आप आंसर शीट मिलाते रहना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है राजस्व व्यय जो होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व व्यय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो सभी को पता है 16 महाजनपद थे, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी बता। जो जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग का पुलिस अधिकारी होता है आपके जिले में, तो वो होता है एसपी, यानी पुलिस अधीक्षक, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एसपी, ठीक है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 के बाद आते हैं, इसमें 28वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये सब, तो गेहूँ जो है ये रबी की फसल होती है, ये खरीफ की फसल नहीं है इसमें, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, गेहूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो ये जो कंटेनर बंदरगाह ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। जो बच्चे डी लगा के आए हैं उनका सही है, ठीक है। बंदरगाह कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो सभी को पता है चोरी चोरा जो घटना हुई थी उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बारदो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो बारदो की बात हो रही है। बारदो पोर्ट जो है ये फ्रांस में है, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ठीक है, तो जो शहीद स्मारक है ये आपका मेरठ में, ठीक है, कहाँ पर है? मेरठ में, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33वां देखते हैं। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY यानी कि जन आरोग्य पूछ रहा है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेवा। तो जन आरोग्य सेवा तो बेटा स्वास्थ्य सेवा कोई से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो सभी को पता है 912 है, 912 यानी 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, ठीक है। और शिशु लिंगानुपात अगर यूपी का पूछता तो 902 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर का स्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35वां। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार से खत्म करने के लिए ये पूछा गया प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम दिवस निषेध दिवस, ठीक है। तो बाल श्रम निषेध दिवस जो है ये आपका मनाते हैं 12 जून को, ठीक है। 1 मई को श्रमिक दिवस है, तो बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जून को, ठीक है, इसका आंसर 12 जून है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपराध और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों को जवाब देने की विशिष्ट दक्ष बल के लिए नियुक्त किया? तो सीधी से बताता है NSG कमांडो जो होते हैं ना, तो इसके लिए ये संबद्ध है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NSG, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? तो राजस्व परिषद यूपी में है, ये इलाहाबाद में की गई है, प्रयागराज, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। राजस्व परिषद की स्थापना जो है और मुख्यालय भी इलाहाबाद में है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38वां दे रहा है। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण जो होता है बेटा वो होता है नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, टाइम नहीं है ज़्यादा। अब देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी? तो बेटा ये अयोध्या आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अयोध्या से हरी झंडी दिखाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक की नीति आयोग द्वारा घोषित एक्सप्रेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? तो ये आपके यूपी ने किया था, यानी कि यूपी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारतीयों को वापस लाने या भारतीयों को निकालने का काम के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा था, तो यानी बी ऑप्शन बेटा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42वां। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो ये अर्जेंटीना है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है अर्जेंटीना, उसने मना कर दिया है ब्रिक्स समूह से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो 2016 में नोटबंदी हुई थी उसमें 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे, तो सीधी सी बात है इसमें जो 1000 और 500 किधर गया? बी ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय, बेटा उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ में साइबर अपराध मुख्यालय, लखनऊ में, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पर GST का तात्पर्य सभी बताए गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यानी वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर। उसके बाद दे रहा है प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, जो डैश लगाया गया है, मैं संत मीराबाई की 550वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था, ठीक है। तो ये जो था मथुरा में, ठीक है, कहाँ था?
मथुरा में, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मथुरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से फिलीपींस की राजधानी, तो फिलीपींस की राजधानी आप सभी को पता है मनीला है। ठीक है, मनीला। जकार्ता इंडोनेशिया की है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, 31 अक्टूबर, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से आप सभी को पता है मुंशी प्रेमचंद है ना, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 जीता? तो चिराग शेट्टी का जो संबंध है बेटा वो है बैडमिंटन से। 2 लोग थे जिनको मेजर ध्यानचंद का पुरस्कार 2023 मिला है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। ठीक है, 51 क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम सभी को पता है, चंद्रयान 3 के विक्रम नाम था उसका, लैंडर का क्या नाम था? विक्रम, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी यानी यशो भूमि का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो यशो भूमि बेटा उद्घाटन उन्होंने नई दिल्ली से किया था, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? तो सर्वोच्च सम्मान जो है इसमें राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार जो है ये सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, तो यूपी पुलिस का पूछा गया था पुलिस का सबसे बड़ा सम्मान, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशल मीडिया नेटवर्क से पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता है, बदल करके मेटा जोड़ दिया जाता है। आप नहीं देखते हो हम लोग फेसबुक मेटा लिख के आता है, जब यूज करते हो फेसबुक तो मेटा, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, अब हिंदी शुरू हो गई बेटा, आप लोग हिंदी मिला लें। हिंदी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है श्यामल, श्यामल जो है किस शब्द का तद्भव रूप पूछा गया है? श्यामल, तो सभी को पता है श्यामल का मतलब होता है सांवला। ठीक है, क्या होता है? सांवला, तो यानी आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सांवला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची? तो शाखा मृग बेटा बोलते हैं बंदर को, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बंदर। ठीक है, उसके बाद पूछा गया समुद्री जहाज जिससे सैनिक युद्ध करते हैं, सीधी सी बात है युद्धपोत होता है ना, ये तो आप लोगों को सभी को पता है, तो यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, युद्धपोत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक पूछा गया था? ठीक है, नहीं है, नहीं और लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो जरा माने बुढ़ापा होता है, और जरा माने थोड़ा भी होता है। नीर माने घोंसला होता है, नीर माने पानी होता है, सही है। अनल माने आग होती है बेटा, अनिल माने हवा होती है, उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो आपको जो उल्टा कर दिया तो आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अनल माने क्या होता है? आग होती है, और अनिल माने हवा होती है, यानी पवन, है ना, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, है ना, तो खिड़की खुलने से नहीं होना चाहिए था, पर होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर कारक संबंधी है ना, तो क्या लगा देंगे आप लोग यहाँ पर? ए ऑप्शन, क्या लगा दोगे? कारक संबंधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो बेटा सभी बताएं, नदियाँ, भाषा, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, समुद्र के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, समुद्र के नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो देखो हस्ताक्षर, दल बोलते हैं सेना का पर्यायवाची है दल। हस्ताक्षर, दल और लोग ये बेटा बहुवचन होते हैं, एक वचन में क्या हो जाएगा? रोमकूप, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, है ना, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, देखांगे शब्द में कौन सा कारक? अलमारी जो है ये आपका हो जाएगा अधिकरण कारक, अलमारी, है ना, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बनाकर शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, तो सीधी सी बात है कर प्रत्यय है, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही, कर। उसके बाद पूछा गया तरावट,
तरावट में संधि विच्छेद पूछी गई है, तो तर धन आवट, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तर धन आवट। ठीक है। उसके बाद पूछा गया आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है। आराम के लिए कुर्सी होती है ना, तो के लिए जो है ये तत्पुरुष समास, यानी डी ऑप्शन बेटा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आराम के लिए कुर्सी है ना, आराम कुर्सी है ना। उसके बाद पूछा गया है लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए, तो लक्ष्य का तद्भव रूप बेटा होता है लाख, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लाख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वैसे तो गुण संधि है जैनेन्द्र में। ठीक है, तो जैनेन्द्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा जैन धन इंद्र। अब जैन धन इंद्र किस ऑप्शन दे रहा है, डी ऑप्शन दे रहा है, तो आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जैन धन इंद्र। ठीक है। उसके बाद पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है, तो विवरण चिन्ह जो बेटा हम लोग लिखते हैं ना डैश लगा के, तो बी ऑप्शन आप बचपन से हम लोग लिखते रहते हैं, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, उसी को बोलते हैं विवरण चिन्ह। ठीक है, किसी बारे में लिखना बाद में लिख। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है, संख्या को दर्शाता है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्जन। दर्जन जो है पता है, दर्जन में 12 संख्याएं, 12 चीज़ें होती हैं ना दर्जन, एक दर्जन में। तो ठीक है, दर्जन जो है ये संख्या को दर्शा रहा है। 10 मीटर कपड़ा, अगर कपड़े की बात की जाए तो कपड़ा है या कोई भी है, ये तो परमाण है ना कपड़ा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दर्जन, बी ऑप्शन। ठीक है, जो लोग बच्चे बी लगा के आए उनका सही है। फिर उसके बाद पूछा गया मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो भिनभिनाना, ठीक है, तो फड़फड़ाना ये कैसी क्रिया है, तो नाम धातु क्रिया है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नाम धातु क्रिया। ठीक है। उसके बाद पूछा गया लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है, गा रही हैं, यानी कि अभी इनका जो गाना है वो लगभग पूरा नहीं हुआ है ना। तो जब पूरा नहीं हुआ है तो आ जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल, है ना। जब गाना पूरा हो जाता तो इसे कर देते, है ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद पूछा गया है मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, तो मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, है ना, तो द्वारा या कुछ भी आ जाए, द्वारा से, तो है ना, तो इसमें कौन सा होता है, कर्मवाच्य। कौन सा हो जाएगा बेटा, कर्मवाच्य होगा इसमें, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। ठिठक जाना मतलब रुक जाना, है ना, तो यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुक जाना। उसके बाद देखते हैं अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है। अभिज्ञ क्या विलोम होता है, अनभिज्ञ। क्या होता है, अनभिज्ञ। अभिज्ञ क्या हो जाएगा बेटा, अनभिज्ञ, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनभिज्ञ। उसके बाद पूछ रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से लोकोक्ति और मुहावरे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो लोकोक्ति पूछी गई जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये लोकोक्ति होती है बेटा, है ना। आस्तीन का सांप, कठपुतली होना, ये तो मुहावरे हैं, तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये क्या है, ये एक लोकोक्ति है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद देखो हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कितने काव्य रस हैं, तो देखो वात्सल्य रस तो वैसे देखी जाए तो जो आपके रस होते हैं वो आपके 9 होते हैं। ठीक है, और भरत मुनि के अनुसार 8 माने गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो जब 2 वात्सल्य जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और वात्सल्य के बाद होता है भक्ति रस, है ना, वात्सल्य के बाद क्या आता है, ये भक्ति रस। तो इसका ये क्वेश्चन तो डाउटफुल है मेरे हिसाब से, लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें कुल लगा हुआ है ना, एक चीज़ ये भी तो नोट कीजिए आप बेटा, कुल मिलाकर पूछा गया, तो बेटा आप लगा के आएंगे 11। कितने लगा के आएंगे, 11। फिर भी देख लेते हैं आयोग क्या आंसर देता है। ठीक है, मेरे हिसाब से कुल के बाद लगा हुआ ना, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण नहीं है। संबंधवाचक, है ना, तो उदाहरण नहीं है पूछा गया, जो सो आपको, है ना, ये तो संबंध होता है, लेकिन जिसका, है ना, तो ये जो है उदाहरण नहीं पूछा गया ना, नहीं लगा हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जिसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नील गगन सा सी से, सभी को पता है उपमा अलंकार होता है, कौन सा होता है, उपमा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हरि शब्द का समान अनेकार्थी शब्द नहीं है। हरि देखो सर्प का भी होता है, सिंह का भी हरि होता है, सूर्य का भी हरि सूर्य भगवान को भी हरि कहा जाता है ना। तो दूध जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा दूध। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो सभी को पता है कुंडलिया बनता है बेटा। दोहा और रोला को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? कुंडलिया बनता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, कुंडलिया। ठीक है। उसके बाद गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा अभी। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 दे रहा है कार्य प्रणाली, है ना। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन तब देखते हैं। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि, है ना, यदि बेहतर तभी होगा जब सचिव ढिलाई ना बरते। सीधी सीधी रहा है पैराग्राफ में, तो उसमें जो ऑप्शन होगा ना सचिव, इसमें देखो सी ऑप्शन भी मिल भी गया है ना, कि माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई ना बरते, तो यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है उपर्युक्त शीर्षक छांटिए, है ना, उपर्युक्त शीर्षक छांटिए। तो उपर्युक्त शीर्षक आपको पता है काम की महिमा, है ना, तो यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, सरल वाक्य आपको बनाना है। आपको क्या बनाना है बेटा? सरल वाक्य बनाना है। ठीक है। तो दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। सरल वाक्य पूछा गया था। ठीक है। इसमें कुछ नहीं लगना है, इसमें देखो, इसमें है ना, सब में अलग अलग है। ठीक है। तो इसमें जो सरल वाक्य है वो सी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। उसके बाद कह रहा है बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची, तो बेहतर मतलब ज़्यादा अच्छा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बेहतर मतलब ज़्यादा अच्छा। उसके बाद देखो दे रहा है सूर सागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो सूर सागर के कवि पता है, सूरदास है। ठीक है। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? तो बिहारी हिंदी का विकास, देखो हिंदी तो पूछा नहीं है, बिहारी हिंदी पूछा है, तो मागधी अपभ्रंश। ठीक है। मागधी अपभ्रंश। आप थोड़ा सा वो भी लगाते तो मगध जो है, मगध बिहार में ही पड़ता था, मगध साम्राज्य। ठीक है। उसी से मागधी अपभ्रंश के बाद बिहारी हिंदी का विकास होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं भीतर और बाहर, यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? तो भीतर और बाहर एक तरह से भीतर या बाहर स्थान का बोध करा रहा है ना, तो स्थानवाचक कौन सा हो जाएगा? स्थानवाचक। ठीक है। बी ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? मेघ, तो मेघ मतलब बादल, बादल मतलब नीरद, है ना, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नीरद। ठीक है। उसका देखो दे रहा है कुल कूल श्रुति भिन्नार्थक पूछ रहा है। तो एक कुल माना होता है वंश, कुल माना है वंश, और कूल माना होता है किनारा। तो वंश और किनारा किस में दिए गए हैं? वंश और किनारा दिए गए बी ऑप्शन में, है ना बेटा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वंश और किनारा। ठीक है। उसका दे रहा है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। तो बेटा देखो फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार जो होता है वो होता है अस्त्र। ठीक है। फेंक कर चलाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र। और शस्त्र जो होता है, जैसे हम लोग बंदूक होती है, रिवाल्वर होती है ना, राइफल होती है, तो वो होती है, इतनी का नहीं होता है शस्त्र, है ना, शस्त्र निर्माण या शस्त्र की दुकान पर, है ना, तो वो शस्त्र होती है। जो हथियार हाथ में लेकर चलाया जाए स्वयं, तो वो तो शस्त्र हो गया, है ना। अस्त्र वो होता है जो फेंक कर, जैसे भाला है ना, तो भाला क्या है? अस्त्र है ना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, अस्त्र। ठीक है। डी ऑप्शन, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार के लिए क्या कहेंगे बेटा? अस्त्र। उसके बाद पूछा गया रामायण के रचयिता, तो रामायण के रचयिता आप सभी पता है वाल्मीकि, ए ऑप्शन। ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन। बस उसके बाद समाप्त है, उसके बाद मैथ का पोर्शन शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आप सभी लोग हिंदी और जीके मिला लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए हिंदी और जीके मिलाने के बाद आपके नंबर बहुत ही अच्छे होंगे। बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों के लिए। जय हिंद।